हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में बिहार स्टेट एग्जाम 2025 के पेपर की एनालिसिस करने वाले हैं। 29 अक्टूबर 2025 का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर हो चुका है। फर्स्ट शिफ्ट का पेपर 9 बजे से लेकर के 11:30 बजे तक कंडक्ट कराया गया, जिसमें शिक्षण कला और जीके के प्रश्न करने वाले हैं। तो स्टेट एग्जाम में पूछा गया आपका सबसे पहला प्रश्न है, शिक्षण एक द्विपक्षीय प्रक्रिया यह किसने कहा। तो यहाँ पे इसका सही जवाब हो जाएगा, यहाँ पे एडम्स हो जाएगा, जो आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। बी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न की अधिगम का अर्थ है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, अनुभव से जो व्यवहार में परिवर्तन होता है वह आपका अधिगम कहलाता है। तो यहाँ पे बी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अधिगम का मतलब होता है सीखना। इसके बाद नेक्स्ट है कि प्रभावी शिक्षक की प्रमुख विशेषता है। जो प्रभावी शिक्षक होते हैं वह देखेंगे उनके अंदर सहानुभूति और संवेदनशीलता रहती है। तो सी वाला बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला है कार्य करते हुए सीखना, या जो करके सीखना होता है, या जो लर्निंग बाय डूइंग होता है, वह सिद्धांत किसने दिया। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, जॉन डीवी ने दिया था। जो ए वाला है यह आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला है कि प्रयास और भूल, जो ट्रायल एंड एरर है, यह सिद्धांत किसका है, किसने दिया। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा थॉर्नडाइक का है। काफ़ी फेमस है, कई बार स्टेट एग्जाम में पूछा गया है। तो याद रखना है कि प्रयास और भूल का सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया था। शिक्षक दिवस मनाया जाता है, शिक्षक दिवस दिया गया है या 5 सितंबर को मनाया जाता है। तो ए वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आपसे पूछा जा सकता है कि जो विश्व शिक्षक दिवस है यह कब मनाया जाता है। तो जो विश्व शिक्षक दिवस है यह 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। यह पॉइंट याद रखेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद नेक्स्ट है कि शिक्षा जीवन की तैयारी नहीं बल्कि स्वयं जीवन है, यह कथन है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, यह जॉन डीवी का कथन है। जॉन डीवी ने कहा था कि जो शिक्षा है वह जीवन की तैयारी नहीं बल्कि स्वयं ही जीवन ही है। तो यहाँ पे क्या होगा, बी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला है शिक्षा का सर्वोच्च उद्देश्य है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, शिक्षा का देखेंगे एक ही यहाँ पे सबसे बड़ा उद्देश्य है कि सर्वांगीण विकास, सभी तरह का विकास। तो यहाँ पे बी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कक्षा में अनुशासन बनाए रखने का सर्वोत्तम तरीका है। तो अगर कक्षा में आपको अच्छा अनुशासन बनाए रखना है तो इसके लिए हो जाएगा कि विद्यार्थियों के साथ आपका प्रेमपूर्ण व्यवहार हो, तभी कक्षा में अच्छा अनुशासन बनाया जा सकता है। तो बी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। शिक्षा मनोविज्ञान का प्रमुख कार्य है। शिक्षा मनोविज्ञान से क्या होता है, जो शिक्षक होते हैं वह बालक की जो समझ होती है उसको समझ पाते हैं। तो यहाँ पे क्या है, सी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा कि शिक्षक को बालक की समझ प्रदान करना। सी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला है पुरस्कार और दंड का सिद्धांत किससे जुड़ा है। पुरस्कार और जो दंड का सिद्धांत है वह देखेंगे स्किनर ने दिया था। स्किनर सी वाले में, सी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला है कि ब्लूम के वर्गीकरण में जो आपका अनुप्रयोग है किस क्षेत्र में आता है। अनुप्रयोग की बात पूछ लिया गया, अनुप्रयोग आपका संज्ञानात्मक क्षेत्र में है। तो यहाँ पे ये वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपका यहाँ पे प्रतिपुष्टि है। प्रतिपुष्टि का मतलब है आपका यहाँ पे फीडबैक है। फीडबैक का यहाँ पे क्या अर्थ है यह आपको बताना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, फीडबैक देखेंगे जब आपका मूल्यांकन हो जाता है, मूल्यांकन खत्म हो जाता है, उसके बाद जो प्रतिक्रिया दिया जाता है, या जो आप गलती करते हैं गलती के बारे में जो बताया जाता है वही आपका क्या होता है, फीडबैक होता है, प्रतिपुष्टि होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, ए वाला बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने की शिक्षा का समाज शास्त्रीय दृष्टिकोण है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा सामाजिक परिवर्तन। ऑप्शन नंबर जो डी में है, डी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कक्षा में शिक्षण हेतु सर्वोत्तम माध्यम कौन सा है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, कक्षा में जो शिक्षण हेतु सर्वोत्तम माध्यम है, सबसे अच्छा सबसे उत्तम माध्यम वह है श्रव्य दृश्य माध्यम। जब आप देख करके और यहाँ पे देख कर और सुन करके अगर कुछ भी पढ़ते हैं या शिक्षण होता है आपका, तो आप काफ़ी अच्छी तरीके से उसको सीख पाते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, सी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है कि स्किनर का प्रयोग किस पशु पर आधारित था। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ से देखेंगे इसका राइट आंसर होगा चूहा पर हो जाएगा। यहाँ पे चूहा होगा, तो यहाँ पे जीव पर रहना चाहिए, तो यहाँ पे चूहा होगा। ये वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है कि शिक्षण के लिए सबसे आवश्यक तत्व है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा संचार हो जाएगा। जो संपर्क होता है, संपर्क के ही माध्यम से शिक्षण आपका यहाँ पे शिक्षण हो पाता है। तो यहाँ पे डी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है आपका शिक्षण योजना। यहाँ पे जो पाठ्य योजना है उसका उद्देश्य क्या है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा समय प्रबंधन सीखते हैं। पाठ्य योजना से आपका होता है कि समय प्रबंधन का पता चलता है कि कितनी समय में वह टॉपिक कवर होगा। पूर्व तैयारी आपकी रहती है और सीखने में सरलता होती है। तो यहाँ पे उपयुक्त सभी हो जाएगा, डी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा।
अधिगम को प्रभावित करने वाला प्रमुख तत्व कौन सा है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा जो प्रेरणा है, मोटिवेशन है। तो यहाँ पे बी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि अभ्यास का नियम किसने दिया? यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा थांडाइक ने दिया था। अभ्यास का जो नियम है यह थांडाइक ने दिया है, बी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। अगला है कि सतत एवं जो व्यापक मूल्यांकन है जिसको सीसी कहा जाता है उसका उद्देश्य है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा सर्वांगीण मूल्यांकन। सतत और व्यापक मूल्यांकन में सर्वांगीण मूल्यांकन होता है, तो जो बी वाला दिया गया है वह आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आपका है कि शिक्षक का व्यवहार कैसा होना चाहिए? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से प्रेरणादायक वाला यहाँ पे व्यवहार होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या होगा? बी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है कि बालक शिक्षा का केंद्र है, यह विचार किसका है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा रूसो का है। ऑप्शन नंबर जो ए वाला है, ए वाला राइट आंसर है। शिक्षण कौशल का संबंध है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से शिक्षण की कला से हो जाएगा, ए वाला आपका राइट आंसर है। अगला है समर्थित अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह देखेंगे आपका हो जाएगा स्किनर हो जाएगा, ए वाला राइट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट की अंतर्दृष्टि द्वारा जो अधिगम है इसका सिद्धांत किसका है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा कोहलर ने दिया था, ए वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट आपका है कि पाठ्यक्रम शब्द किस भाषा से आया है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा यह लैटिन भाषा से यहाँ पे पाठ्यक्रम शब्द आया है। तो यहाँ पे क्या होगा? आपका ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है शिक्षा में मापन का उद्देश्य है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रगति का निर्धारण। शिक्षा में जो मापन होता है उसे प्रगति का पता चलता है, तो बी वाला राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि मूल्यांकन का सर्वश्रेष्ठ रूप है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा सतत मूल्यांकन। जो सतत मूल्यांकन होता है यह मूल्यांकन का सर्वश्रेष्ठ रूप है जो हमेशा आपका यहाँ पे चलता रहता है, तो सी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि शिक्षक का सर्वोत्तम गुण क्या है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा जो सहानुभूति है, यह शिक्षक का सर्वोत्तम गुण है। इस पॉइंट को याद रख लेना है, तो बी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप बिहार स्टेट एग्जाम के पेपर फर्स्ट या पेपर सेकंड की तैयारी कर रहे हैं तो शिक्षण कला और अन्य दक्षता के लिए आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ले सकते हैं, क्योंकि जो आपका बिहार स्टेट का एग्जाम है उसमें देखेंगे 150 प्रश्न पूछा जाता है और इसमें 100 नंबर आपके यहाँ पे सब्जेक्ट से जो 50 प्रश्न रहेंगे वह शिक्षण कला और अन्य दक्षता से रहेगा। शिक्षण कला और अन्य दक्षता में देखेंगे इन 50 प्रश्नों में से देखेंगे लगभग 35 से 40 प्रश्न आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से पूछा जाता है। अगर अच्छे से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कर लेंगे तो 50 में 35 से 40 से ज़्यादा ही नंबर आप कर पाएंगे। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको 2019 का, 2020 का, 2023 का, 2024 का करना है और यह आपको मिलने वाला है यहाँ पर। और इसमें देखेंगे शिक्षण कला, जीके, रीजनिंग, मैथ सभी के सभी सब्जेक्ट रहेंगे 2019 20 22 और यहाँ पे 23-24 के जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर है सब आपको मिलेंगे। पूरे 46 पेपर का आपको हल मिलने वाला है। आंसर की के साथ रहेगा एक्सप्लेनेशन, सॉल्यूशन, व्याख्या सब कुछ रहने वाला है। तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिलेगी, लिंक को सिर्फ क्लिक कर देना है, नाम मोबाइल नंबर फिल करना है और आपको सिर्फ 30 रुपये की पेमेंट कर देनी है। जैसे 30 रुपये की पेमेंट करेंगे तुरंत जो प्रीवियस ईयर पेपर का PDF होगा डाउनलोड हो जाएगा। अगर इससे तैयारी कर लेते हैं तो एग्जाम में बहुत ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगी। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। 19, 20, 23, 24 का आपको प्रीवियस ईयर पेपर पूरे 46 पेपर का हल मिलेगा, तो लिंक से आप परचेज जरूर कर लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है कि अजंता की गुफाएं किस धर्म से संबंधित हैं? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म से। ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट है कि पंचायती राज व्यवस्था का संवैधानिक दर्जा कब प्राप्त हुआ? तो जो पंचायती राज व्यवस्था है उसको यहाँ पे मिला था, यहाँ पर देखेंगे 1992 में हो जाएगा, तो सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है कि भारत का राष्ट्रपति संसद के किस सदन का सदस्य नहीं होता है? तो यहाँ पे जो भारत के राष्ट्रपति होते हैं वह यहाँ पर देखेंगे किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते हैं, तो यहाँ पे डी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है कि मुद्रास्फीति से किस वर्ग को सर्वाधिक हानि होती है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा जो वेतनभोगी वर्ग हैं उनको यहाँ पर होता है, सर्वाधिक हानि होता है, तो बी वाला राइट आंसर होगा। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह देखेंगे हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती होगा, बी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ब्रह्म समाज पूछा जा सकता है, राजा राम मोहन राय हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आपका है यहाँ पे कि किसी वस्तु का घनत्व मापने की इकाई क्या है? तो यहाँ पे किसी वस्तु का घनत्व मापा जा रहा है तो ग्राम प्रति सेंटीमीटर घन हो जाएगा, बी वाला राइट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट कि शुष्क बर्फ क्या है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा जो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है वही आपका ड्राई आइस होता है, शुष्क बर्फ होता है, तो सी वाला राइट आंसर है। अगला है कि मानव शरीर में कौन सा अंग इंसुलिन का स्राव करता है?
तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा अग्नाशय। ऑप्शन नंबर जो सी वाला है, सी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। इंटरनेट से जुड़ने के लिए आवश्यक उपकरण कौन सा है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा मॉडेम होता है। ऑप्शन नंबर जो सी वाला है ये बिल्कुल राइट आंसर होगा। बिहार में जो सोन नहर परियोजना है किस नदी से संबंधित है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सोन से हो जाएगा। जो सोन नहर परियोजना है वह सोन नदी से यहाँ पे जुड़ा हुआ है, तो सी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड अगर आप बिहार स्टेट के पेपर फर्स्ट या पेपर सेकंड की तैयारी कर रहे हैं तो शिक्षण कला और जो यहाँ पे अन्य दस्ता है इसके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेकर के जरूर पढ़िए, क्योंकि आपका 50 प्रश्न में लगभग 35 से 40 इसी से रिपीट होगा। और आपको यहाँ पर देखेंगे शिक्षण कला और अन्य दस्ता के सभी सब्जेक्ट मिल रहे हैं। 2019, 20, 23, 24 के सभी प्रीवियस ईयर पेपर पूरे 46 पेपर का हल मिल रहा है। सिर्फ आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, लिंक मिल रही है, लिंक को क्लिक कर देना है। लिंक को क्लिक करेंगे, नाम मोबाइल नंबर से फिल करके सिर्फ 30 रुपये का पेमेंट करना है, तुरंत PDF आपका डाउनलोड हो जाएगा। उससे तैयारी कर लेंगे, एग्जाम में काफ़ी अच्छा स्कोर करके आएंगे।